हाँ देखिए बोर्ड पर क्लास 10th का एक्सरसाइज 10.2 का ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 है। कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 7 है। गौर से देखिएगा, क्वेश्चन का रहा दो संकेंद्रीय वृत्त, दो संकेंद्रीय। सबसे पहले इसको समझिए, संकेंद्रीय का मतलब क्या होता है? एक ही केंद्र का एक से अधिक वृत्त जब खींचा जाएगा, मतलब केंद्र एक ही रहेगा, केंद्र। अब वृत्त अगर 2 या 3 खींचेंगे तो उसको कहा जाता है संकेंद्रीय वृत्त। क्या कहा जाता है उसको? संकेंद्रीय वृत्त। मतलब एक ही केंद्र का एक से अधिक वृत्त, एक ही केंद्र का एक से अधिक वृत्त, एक ही केंद्र का एक से अधिक वृत्त। तो क्या कह रहा है, जो दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं, दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर है। क्या सेंटीमीटर है? 5 सेंटीमीटर था 3 सेंटीमीटर। आइए बोर्ड पर फिगर में देखिए, ये बड़ा वाला वृत्त है ये आपका, और ये छोटा वाला वृत्त है। जिस दोनों वृत्त में ये आपका केंद्र हो गया, दोनों वृत्त का एक ही केंद्र है, दोनों वृत्त की क्या है? एक ही केंद्र है। तो एक का त्रिज्या है 5, चलिए ये त्रिज्या ले लिए 5 सेंटीमीटर, और एक का त्रिज्या है 3 सेंटीमीटर, ये ले लिए 3 सेंटीमीटर। ठीक है, एक ले लिए 5 सेंटीमीटर, दूसरा ले लिए 3 सेंटीमीटर। फिर क्या करा, फिर क्या कर देखिए, बड़े वृत्त के उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। ध्यान देखिएगा, ये बड़ा वाला वृत्त हो गया आपका, हुआ ना। ये वृत्त के ये लाइन जो दिख रहा है इसको कहते हैं जीवा। क्या कहते हैं इसको? जीवा। करा बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई, मतलब इसको कहते हैं परिधि, और जीवा किसको कहेंगे? परिधि से परिधि को मिलाती है, परिधि से परिधि को, और केंद्र से होते हुए नहीं जाती है। जब केंद्र से होते हुए गुजर जाएगी तो उसको व्यास कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा उसको? व्यास। देखिए ना, ये परिधि हो गया ई, और ये भी क्या हो गया? परिधि। अभी परिधि से परिधि को मिलाती है, परिधि से परिधि को, केंद्र से होते हुए, केंद्र यहाँ है ना, ये गया है नीचे से। लेकिन इसमें एक नया बात है, ये परिधि से परिधि को मिलाया, लेकिन यहाँ देखिए ये छोटे वाले वृत्त को स्पर्श करके गया है, छोटे वाले वृत्त कर गया है। तो ये बड़े के लिए हो गया ये क्या? जीवा, और छोटा के लिए क्या हो गया? ये स्पर्श रेखा। क्या होगा छोटा के लिए? तो सवाल का भी वही रहा था, उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। आपको ये ए बी निकालना है। क्या निकालना है आपको? ए बी ज्ञात करना है। लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है जो इसमें लिख भी दिया है, जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। छोटे वृत्त को क्या करती है? स्पर्श करती है। तो छोटा वाला वृत्त को स्पर्श कर रहा है ना। देखिए, तो हमको निकालना क्या है? हमको ज्ञात करना है ए बी। क्या ज्ञात करना हमको? ए बी ज्ञात करना। ए बी ज्ञात करने के लिए देखिए, ई वाला भुजा पहले से नहीं पता था। अगर ई त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है तो इसको हम यहाँ से मिला दिए तो ई भी 5 सेंटीमीटर होगा ना, क्योंकि हम पहले भी बताए हैं वृत्त के अंदर में सभी त्रिज्याएं आपस में क्या होती है? बराबर होती है। 1 इंच भी कम ज्यादा नहीं होगा, सब त्रिज्या आपस में बराबर होता है। ठीक है, क्योंकि केंद्र पर से ही त्रिज्या खींचते हैं ना। केंद्र से परिधि को मिला दीजिए, त्रिज्या हो जाएगा। केंद्र से परिधि तक लकीर खींचिए, क्या होगा? वो त्रिज्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, तो हमको क्या निकालना? हमको निकालना ए बी। ए बी निकालने के क्या करना पड़ेगा आपको? ए सी। ध्यान दीजिएगा, सी और बी सी दोनों निकाल के जोड़ दीजिए। दोनों निकाल क्या कीजिए? तो एक चीज हम लोग जानते हैं, परिमेय 10.1 के अनुसार, किसके अनुसार? परिमेय 10.1 के अनुसार हम लोग एक चीज जानते हैं, यहाँ जो सी पर जो कोण बनाएगा, क्या इंच का कोण बनाएगा? ये 90 इंच का कोण बनाएगा। क्या इंच का कोण बनाएगा? 90 इंच का। अब देखिए, अगर हम किसी एक त्रिभुज को लेकर बना सकते हैं, चाहे आप ले लीजिए त्रिभुज ओ सी ए को, ओ सी, या ले लीजिए आप ओ सी बी को। किसी त्रिभुज से आप ई निकाल लीजिए, ये आधार हो जाएगा। इसको अगर आप लंब मानिएगा, इसको कर्ण मानिएगा, ये आधार होगा नहीं, तो आप आधार निकाल लीजिए, और जितना आधार इसका होगा उतना ही आधार इसका होगा ना। जब ये त्रिज्या आपस में बराबर है, ई बराबर है ई, तो ई भी तो बराबर ही होगा तब। तो ई बराबर होगा तो आप ई निकाल लीजिए, उतना ही ई होगा। दोनों को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। क्या करेंगे? जोड़ देंगे। लेते हैं त्रिभुज ओ सी बी में, ध्यान से देखिएगा, किस त्रिभुज की हम बात कर रहे हैं? त्रिभुज ओ सी बी में। त्रिभुज ओ सी बी में जब त्रिभुज ओ सी बी का चर्चा होगा तो ध्यान से देखिएगा, ओ सी बी में क्या हो जाएगा बताइए? आपको आधार निकालना है। क्या ज्ञात करना है आपको? आधार ज्ञात करना है। लिख दीजिए यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग ये जानते हैं, जो आधार के लिए सूत्र, आधार बराबर क्या होता है? रूट अंदर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। चलिए आइए, तो क्या हो जाएगा? आधार बराबर देखिए, रूट अंदर कर्ण आपका क्या है? तो क्या हो जाएगा? 5 का माइनस क्या हो जाएगा? 3 है ना, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। किसका स्क्वायर हो जाएगा? 3 का। तो आधार इजकल टू हो जाएगा आपका
5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, माइनस हो आ जाएगा 16, और वर्गमूल निकालेंगे इसका क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो आधार क्या निकाल दिए 4। क्या निकल गया आधार आपका, ये आपका कितना हो गया 4, मतलब BC कितना निकल गया 4। आपको लेकिन निकालना क्या है, ये भी निकालना है ना। तो अगर BC 4 निकला तो ये 4 होगा ना, अगर E 4 निकला तो कितना होगा 4 ही होगा। तो अगर आपका BC 4 निकला है, ध्यान से देखिएगा क्या निकला है, हम BC बराबर कितना निकाले हैं, BC बराबर निकला 4 सेंटीमीटर। हमको चाहिए क्या, AB चाहिए, हमको क्या चाहिए पूरा दूरी चाहिए ना। तो AB के लिए हम क्या लिखे हैं, AC प्लस BC। तो ध्यान दीजिएगा AC प्लस BC, तो AB इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो देखिए E भी 4 है, E भी 4, तो 4 और 4 जुट के कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। तो आपको क्या कह रहा था, जो उस वृत्त की जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए, उस वृत्त की जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो लिख देंगे जीवा की लंबाई कितना निकाले हैं 8, तो लिख देंगे जीवा की लंबाई बराबर 8 सेंटीमीटर। यही क्या होगा हमारा आंसर होगा, ये क्या होगा हमारा आंसर होगा।